सेल डीड है नहीं और जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन कर दिया। अनजाने में कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि एक साइन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक बन सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आपका वेलकम करता हूं रियल एस्टेट विज्ञान के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। एक ऐसा स्कैम जो कि दिखने में तो बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है लाखों का नुकसान। मैं बात कर रहा हूं बिल्डर जीपीए स्कैम की, यानी वो ट्रैप जिसमें लोग सोचते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन लीगल तौर पर ओनरशिप अभी भी किसी और की होती है। सबसे पहले समझते हैं कि जीपीए होता क्या है। जीपीए होता है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने या बेचने का अधिकार दे देता है। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बस अधिकार मिलता है ट्रांजैक्शन करने का। और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स भी। कई बिल्डर्स या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स बायर्स को सेल डीड की जगह पर जीपीए एग्रीमेंट साइन करा देते हैं और ये बोलते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस बच जाएंगे, या फिर अथॉरिटी अप्रूवल पेंडिंग है, बाद में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये एक लीगल ट्रैप है। 2026 में गवर्नमेंट ने इस पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। फेक जीपीए डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट पावर ऑफ अटॉर्नीज, इन सब की अब जांच शुरू हो चुकी है। अथॉरिटीज ने अब साफ कह दिया है कि जीपीए पर ओनरशिप नहीं मानी जाएगी और बिना सेल डीड के कोई भी बायर लीगल ओनर नहीं कहलाएगा। अब सोचिए, जिन लोगों ने लाखों देकर जीपीए पर प्रॉपर्टी ली थी, अब ना तो वो बायर हैं और ना ही वो सेलर हैं, बस फंसे हुए हैं एक बीच के जोन में। देखो, जीपीए का यूज हर केस में गलत नहीं होता। कई जेन्युइन केसेस भी होते हैं, जैसे एनआरआई अपने रिलेटिव को प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए का अधिकार दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब बिल्डर्स जीपीए को सेल डीड के अल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल करता है। मेरे हिसाब से ये बायर्स की अवेयरनेस की कमी का फायदा उठाया जाए। कॉमन आदमी को लीगल टर्म्स समझ नहीं आते हैं, बस ये सुनते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचेंगे और साइन कर देते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे बड़ा आर्मर है। प्लॉट की लोकेशन, प्राइस या बिल्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर वर्क क्लैरिटी। इस क्रैकडाउन से एक बात तो साफ है कि सिस्टम अब सिर्फ ओनरशिप क्लैरिटी पर ही भरोसा करेगा। डिजिटल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और स्टाम्प ड्यूटी ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों चीजें अब फ्यूचर को सिक्योर करेंगी। व्हाई दिस इज बिग न्यूज? Because it's not just about fraud, it's about financial security and legal education of every Indian buyer. तो अगली बार जब कोई बिल्डर बोले सर जीपीए साइन करा लो, रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेंगे, तो कामली बोलिएगा, चालाक बनो, पर मुझे बेवकूफ मत समझो। जीपीए पर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।